हेलो, हर हर महादेव। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है मेरा हिमाचल का होम टूर। मैं अपना हिमाचल का घर बताऊंगी जो कि मेरा एक विलेज में है और उसमें टोटल विलेज वाइब्स हैं, टोटल एकदम गांव जैसी वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स हैं और सुकून है। मतलब जो लाइफ वहाँ पे नहीं है वो लाइफ यहाँ पे, और यहाँ वाली लाइफ बेस्ट है। सब ऑर्गेनिक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं आपको अपने घर का थोड़ा बहुत होम टूर करवाती हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये है हमारा गेट और ये है हमारा घर। सो ये घर जो है वो पहले की तरह बना हुआ है, पहले का बना हुआ है। जो पहले घर होते थे वो सीधे सीधे बनते थे और ये वाला जो हमारा घर है वो बिल्कुल सीधे बना है। तो ये हैं यहाँ के स्टेयर्स छत पे। एंड दिस इज़ माई होम एंड दिस इज़ तुलसी माता। और ये हमारे यहाँ का डॉग रॉकी, ये यहाँ बैठा हुआ है। ये जो सामने है ये है किचन हमारी जो बाहर है, मगर ये किचन भी आप मान लो कि 2 रूम्स की तरह है। इतनी बड़ी, इतनी खुली डुली किचन है। किचन के अंदर भैया काम कर रहे हैं। हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया सो उसे ठीक करना है। सो एक वो रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है। सो ऐसे लंबाई में हमारा घर है। और नन्नू जो है वो पढ़ाई कर, ये घर के साइड पे है जगह, और वो जो दरवाज़ा है पीछे वो पीछे की जगह है। और ये यहाँ पे हम रखते हैं लकड़ियाँ जो हम चूल्हे पे बालते हैं। और वो जो सामने एक ब्लू कलर का दिख रहा है वो है अबाम, जो कि सर्दियों में अभी थोड़े दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम पानी गर्म करते हैं। साथ में ये हमारी जगह है थोड़ी सी। ये किचन गार्डन बना रखा है, इसमें से सब्जियां लगा रखी हैं बहुत सारी। लहसुन भी अभी नया नया उगाया है। सो ये इसके साथ वाली जगह है। सो अब हम इस साइड से जाएंगे। ये यहाँ तक पूरी किचन है और ये टैंकी वगैरह लगा रखी है, वॉशरूम्स वगैरह हैं। और ये बाहर इस साइड को, बैक साइड में दूसरी साइड जो है ये खेत है हमारे। सो ये पूरा खेत है, यहाँ मिर्चियाँ वगैरह लगा रखी है। और वो वहाँ आगे तक जो है वो हमारा सारा खेत है, कवर अप है। यहाँ पे भी लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं सूखी हुई। तो ये मैंने आपको दिखाया किचन हमारा, जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सही है। हम यहाँ किचन में बैठ के खाना खाते हैं और चूल्हा भी वहीं पे लगा, वहीं पे रोटियाँ बनी है। और ये मेरी भाभी जो ऑल टाइम इधर उधर काम कर रही होती है। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारे गेट के बाहर उस साइड जो हमारे खेत हैं वो दिखाती हूँ थोड़े बहुत। सो हमने गेट के बाहर इस साइड जो है ये सारे आलू लगा रखे हैं। सी ये अभी आलू की क्यारियाँ बनाई हैं तो हमने यहाँ पे आलू लगा रखे हैं। और अब हम सीधे वहाँ नीचे जा रहे हैं। पूरा गांव वाली फीलिंग है, पूरी देसी वाइब्स हैं। कुछ मिट्टी के घर बने हैं पुराने, कुछ नए घर बने हैं। सो ये जो है ये हमारा पुराना घर है। मेरी दादी सास दादा ससुर का घर है ये, जो पहले मिट्टी के घर बनते थे। और ये जो है ये मशीन है जिससे वो घास वगैरह जो है कटता है, कटिंग करता है। भैंस वैंस के लिए ये कटिंग करके लेके जाते हैं घास। तो ये हमारा पुराना घर है मिट्टी का। इसमें भी 4 कमरे, ये 3 कमरे थे, एक किचन था। और ये पूरा का पूरा वैसा है, अभी भी बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है, सेम सच है। और ये बीच बीच में अगर अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का पूरा पुरानी वाइब्स और बहुत ही बढ़िया वाला है। और ये बहुत ठंडा रहता है। मतलब जून जुलाई में आप यहाँ पे रहो, आपको फ़ैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ठंडा कमरे रहते हैं इसके। और ये हमारा मैंगो आम का पेड़, ये हमारी जगह। और एक हमारे ये वाला गार्डन है, ये भी किचन गार्डन है जो हमारे इस घर के साथ है। और इस किचन गार्डन में हल्दी वगैरह लगा रखी है, अरबी लगा रखी है, यहाँ पे सब्जी लगाते हैं वो। ये इतना। और इसके साथ जो है ये आगे हमारे खेत हैं। ये जो है ये यहाँ से लेकर वो आगे तक ये भी हमारे खेत हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, हमारे उस साइड भी 2-3 खेत हैं। तो हमारे बीच बीच में बहुत सारी खेत हैं जो कि मक्की वगैरह लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं। और हल्दी भी हमारे घर की होती है, अदरक हमारे घर का होता है, लहसुन हमारे घर का होता है, सब्जियां हमारे घर की होती हैं। सब कुछ घर का होता है, सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। और
मतलब आप ये खाओगे तो ये ऑब्वियस सी बात है हेल्दी होगा, इसमें कोई भी इंजेक्शन्स या ये सब नहीं लगे हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैं जब भी ससुराल आती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे अपना गांव याद आ जाता है। जब बचपन में मैं अपने गांव में छुट्टियाँ काटने जाती थी, प्रॉबेबली ऐसी ही फीलिंग होती थी। यहाँ पे भी सेम वैसी फीलिंग था, और बहुत सुकून है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पीस है, एक पोल्यूशन नहीं है। सो आई जस्ट लव एवरीथिंग। यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आता है। वो जो है वो ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी का पेड़ है, उसमें लगती हैं बेरीज, बट अभी नहीं लगी। जब लगेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैं उस टाइम पे यहाँ पे हुई तो। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ गोरनी। गोरनी है जो वो हमारे भैंस का घर बना रखा है, बफेलो का घर बना रखा है, और उसे यहाँ पे बोलते हैं गोरनी। सो चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो, जिससे वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी को खोदते हैं ना, ये जगहें बनाते हैं, वो ये है, इससे खोदते हैं। सो चलो मैं आपको अब लेके जाती हूँ अपने बफेलो वाले घर में। ये जो सामने दिख रहा है जिस पे अभी कुछ पेंट या ये सब नहीं हो रखा है, ये पूरा घर जो है ये बफेलो का घर बना रखा है नीचे, और ऊपर जो है वो जो कमरा है वहाँ पे उसका घास वगैरह सब कुछ सामान वगैरह रखा हो। मतलब ये बफेलो के हिसाब से बहुत बड़ा घर बना दिया। बाद में इनकेस जब बफेलो नहीं रखेंगे तो ये अच्छा खासा घर बन सकता है यहाँ पे भी। सो चलते हैं। ये भी किसी के घर है, हमारे साथ साथ वाले घर ऐसे कनेक्टेड हैं सब। और ये हमारे ताए ससुर जी ये लगे हैं, घास काट रहे हैं। देखो इस एज में भी कितने ऊपर चढ़ के घास काट रहे हैं बिना डरे। सो ये हमारी बफेलो, एक बफेलो है जो वो बाहर है, पानी वगैरह वो बाहर, वो शाम को अपने आप ही आ जाती है। और ये छोटी है तो इसको हमने यहाँ रखा है। ये इसकी जगह बना रखी है कुंडा सा, जहाँ पानी वगैरह देते, लेकिन हम यहाँ पे देते नहीं, उसको अलग से देते हैं वहाँ पे घास वगैरह। तो ये पूरा उसका घर बना रखा है बफेलो का। और मैं पास से आपको अपनी बफेलो दिखाती हूँ। हाय, हेलो। सो ये उसका घर हो गया। तो इसे हम यहाँ पे बोलते हैं बफेलो के घर को गोरनी। मैंने भी यहाँ पे आके मुझे पता है, तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे इसको बोलते हैं गोरनी। कि जैसे मम्मा कई बार बोलती थी पहले, कि भाभी बोलती थी कि मम्मी गोरनी गई है, तो मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ गए। तो अब मुझे पता चला कि हाँ, गोरनी जो है वो ये जगह है, वो बफेलो के पास। और ये गोरनी की जो है वो स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा होम टूर, छोटी छोटी थोड़ी बहुत जगह है, थोड़े बहुत खेत बता दिए मैंने, बाकी दूर दूर वाले तो मैं गई नहीं, मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। जाऊँगी जब तो दिखाऊँगी। सो आपको कैसा लगा ये? आपको मतलब लग रहा होगा प्योर ऐसे ना वाइब्स गाँव की, पुराने घर ये वो, मतलब शायद सब एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत आराम से बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मेरा एक वेकेशन रहता है, जैसे काम से यहाँ पे आ जाती हूँ तो माइंड शांत हो जाता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह लगी होती हैं। सो मैं आपको अपने मेन से, जैसे भाभी एक सेकेंड आना, भाभी को बहुत काम है, भाभी कभी पानी लगा रही है, कभी कुछ लगा रही हैं। सो ये मेरा होम टूर था छोटा सा, और ये हमारी खेती बाड़ी छोटी सी। क्या कर रहे हो आप सब? पानी भर के कहाँ लेके जाओगे? लहसुन में लगाएंगे, लहसुन उगाएंगे, बिना लहसुन की सब्जी ना खाएंगे। बेचारा पानी का प्रेशर बहुत कम है। मैं पानी भर रही हूँ और लहसुन में लगाऊंगी। हाँ, मैं पानी भर रही हूँ, ऐसे लहसुन में लगाऊंगी। ये देखो लहसुन कितना लगाया हुआ है यहाँ यहाँ। भाभी वो क्या लगाया है? वो सरसों भी लगा दिया है, उस साइड भी मेथी वगैरह लगा दिए, घास। नाइस। इसका पूछ रही थी ये किसका पेड़ है? सो ये अदरक भी लगा रखा है हमने काफ़ी ज़्यादा। ताज़ा ताज़ा फ्रेश अदरक निकालो और चाय में डालो और अदरक वाली चाय पियो गाइस। जिसको दिस इज हमारा पिंड, हमारा गांव। साढ़े पिंड दियां गलियां ने। नाइस।
तो ये था मेरा होम टूर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होम टूर। आई होप आपको ये अच्छा लगा एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। बाय।